Hello students, today I will taught you mitochondria. It is fifth cell organelles. माइटोकॉन्ड्रिया की नेचर एंड अकरेंस देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर टिनी बॉडीज़, ये टिनी बॉडीज़ होती है। इसकी शेप भी वेरीड करती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, रॉड शेप्ड हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। इसकी साइज जो होती है वो 0.2 mm से लेके 2 mm तक होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे होती है? इन साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन इनवॉल्व से, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है। ये मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है और इसमें इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। ये दो मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इनर है और ये आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। तो इट इज़ कवर्ड विद इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस पर दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक। फिर आप देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? पोरस होती है, उसमें छिद्र पाए जाते हैं। द इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन आउट फोल्ड एंड देयरफॉर हैव एरिया सेवरल टाइम्स। और ये जो मतलब इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, ये फोल्ड हो जाती है। इनके अलावा दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है। ये जो फोल्ड्स होते हैं, ये वाला जो फोल्डेड होती है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये वाली जो फोल्डेड होती है, जो फोल्ड कर दी जाती है, इसको क्रिस्टी कहा जाता है। एंड स्टफ्ड विद स्मॉल राउंडेड बॉडीज़, इसमें स्मॉल राउंडेड बॉडीज होती है। और जो स्मॉल राउंडेड बॉडी होती है उस स्मॉल राउंडेड बॉडी को हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये वाले पोर्शंस होते हैं, इनको हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। इनके अलावा उसमें कुछ और भी जेल लाइक मैट्रिक्स होती है जिनमें बहुत सारे DNA मॉलिक्यूल्स भी पाई जाती है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में जो फोल्डेड बॉडीज होती है उसमें DNA मॉलिक्यूल्स भी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो प्रोकार्योट सेल्स में और जो बैक्टीरिया वगैरह होती है इसमें एब्सेंट होते हैं। इनके अलावा जो मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो मैमल्स की ब्लड सेल्स होती है, उस ब्लड सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके फंक्शंस क्या हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रिस्पायरेशन की एक साइट्स है, जगह है जहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशंस होती है। दे यूज़ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रेजेंट इन सेल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करती है और इसको पूरी तरीके से कंज्यूम करती है, एनर्जी रिलीज करती है, ऑक्सीडेशन रिलीज होती है इसमें। और इनमें ATP यूज होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरीके से देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो ATP को सिंथेसाइज्ड करती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल्स इस नाते कहा जाता है क्योंकि ये ATP का फार्मेशंस करती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फार्मेशंस करती है। इस नाते इनको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। इनमें एनर्जी स्टोर्स होती है सेल बाय सेल, ठीक है। और इसमें ATP का सिंथेसाइज्ड होता है, ATP का फार्मेशंस होता है इसमें। ATP स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ATP है उसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। ATP जो होती है वो जनरली उसको एनर्जी कैरियर या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। जो ATP होती है उसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। ये कॉमन सेलुलर फ्यूल्स होती है जो
एनर्जी को रिलीज़ करती है और प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एटीपी स्टोर्स होती है। उसका काम होता है जो कि वो केमिकल कंपाउंड को रिलीज़ करती है और डीएनए का रेप्लिकेशन करती है। इनके अलावा आरएनए की ट्रांसक्रिप्शंस होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का सिंथेसिस होती है। दूसरी कुछ मैकेनिकल वर्क्स होते हैं, जैसे वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और पेरिस्टाल्सिस होती है, मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम दियर ओन प्रोटीन्स, ये कुछ अपनी प्रोटीन्स भी बनाती है, जिसे सिमिटेनियस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं, जो डिफरेंट तरीके की प्रोड्यूस करती है। तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स होती है, क्योंकि ये एटीपी का फॉर्मेशन करती है। ये डीएनए इनके अलावा ये डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है, जो फोल्डेड होती है उसको क्रिस्टी कहते हैं। इनके अलावा F1 पार्टिकल्स पाई जाती है, राइबोसोम्स पाई जाती है ना। तो ये राइबोसोम, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर, मैट्रिक्स, इनर चैम्बर, डीएनए मॉलिक्यूल, F1 पार्टिकल्स और क्रिस्टी, ये सारे पाए जाते हैं। इनके अपने अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं, जिसको हमने पढ़ रखा है। आगे के नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट पोर्शन की स्टडी करेंगे। ओके।